आपने एक कॉल दी थी आज एस्ट्रा माइक्रो, उसके टारगेट अचीव हो गए, जबरदस्त तेजी दिख रही है। क्या अब क्लोजिंग ट्रेड्स में कुछ नए मौके आपको दिख रहे हैं यहाँ पे? यस, काफ़ी अच्छी मोमेंटम हमें एक्स्ट्रा माइक्रो में देखने को मिली है। मिड कैप का स्टॉक है, हाई बीटा स्टॉक है, तो जो एक्सपेक्टेशन था अकॉर्डिंग ही आज स्टॉक ने परफॉर्म किया हुआ है। मोस्टली दोनों टारगेट हमें यहाँ पे अचीव होते हुए देखने को मिले। अगर किसी व्यूअर्स ने अगर यहाँ पे पोजीशन बनाई है और प्रॉफिट में है तो बुक करके चलने की सलाह दूंगा। और बट ऑब्वियसली क्लोजिंग शो है तो ये कस्टम है कि यहाँ पे नए स्टॉक भी हमें सजेस्ट करने हैं। तो दो स्टॉक ऐसे है जहाँ पे मैं फिलहाल एक नई पोजीशन बना के चलने की सलाह दूंगा। सबसे पहला जो स्टॉक है जहाँ पे एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है वो है लेमन ट्री। इंडियन होटल में बहुत ही बढ़िया मोमेंटम देखने को मिली है। नाउ इसी मोमेंटम को रेप्लिकेट मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है लेमन ट्री में, जो फिलहाल 172 के अराउंड है। खरीदारी करके चलने की सलाह है। दिवाली का वैकेशन आ रहा है, उसके बाद न्यू ईयर का भी है, तो काफ़ी अच्छी इंपैक्ट हमें आने वाले दिनों में इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिल सकती है। 165 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करते हैं तो इमीडिएट बेसिस पे 178 का टारगेट है, जो इसका रिसेंट का रेजिस्टेंस है। 178 जैसे ही क्रॉस होगा 186 तक के भी टारगेट हमें लेमन ट्री दिखा सकता है। एंड दूसरा जो है वो है चेन्नई पेट्रो। बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। डेली चार्ट काफ़ी कन्विंसिंग वाला लग रहा है, कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा बन रहा है इसमें। 784 के अराउंड स्टॉक है। 745 का एसएल मेंटेन करके चलने की सलाह है। 814 का पहला टारगेट है और जैसे ये ब्रेक होता है 862 862 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे अचीव होते हुए देखने को मिल सकता है। ओके, 814 पहला टारगेट चेन्नई पेट्रो के लिए, दूसरा टारगेट है 862 का। और लेमन ट्री फेस्टिव डिमांड का फायदा मिलेगा, छुट्टियों का सीजन है, यहाँ पर इसमें तेजी और बढ़ेगी। 178 पहला टारगेट है जो पुराना रेजिस्टेंस है, अगर उसके ऊपर जाता है तो और आगे की तेजी भी दिखेगी। शुक्रिया कुणाल। चलते हैं राजेश जी के पास और साथ ही तेजस शाह भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। एंड राजेश जी, सबसे पहले आपसे ही समझना चाहेंगे कि कौन से स्टॉक्स हैं जो कि आपके रेडार पे दिख रहे हैं, क्योंकि मार्केट में सुबह से देखें तो बहुत कुछ इतना एक्शन नहीं हुआ है, पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो ज़रूर है। तो सबसे पहले तो सृष्टि जी, ईटी नाउ स्वदेश परिवार को ये 4 साल सफलतापूर्ण करने पे बहुत बहुत बधाइयाँ। और जिस तरीके से मार्केट ने पिछले 4 साल में जो रिटर्न बनाए और जिस तरीके से ईटी नाउ स्वदेश ने एक अच्छी ऊंचाई यहाँ पे पिछले 4 साल में जो बनाई है, और तो ये शुभकामना रहेगी कि इसी तरीके की ऊंचाइयाँ ईटी नाउ स्वदेश छूता रहे और निवेशकों को और ट्रेडर्स को इसी तरीके से हैंड होल्ड करता रहे और उनके निवेश में एक अच्छी डिसीजन मेकिंग जो आप आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट्स को बुला के और आप जिस तरीके से यहाँ पे आपकी जो प्रोग्रामिंग के थ्रू आप जिस तरीके से उन्हें संदेश देते हैं यहाँ से, तो हमें लगता है काफ़ी कुछ हेल्पफुल रहता है और जो छोटे छोटे निवेशक हैं उन्हें काफ़ी कुछ मदद मिलती है आपके द्वारा। तो इसी तरीके से आप ये जर्नी को कंटिन्यू रखें और काफ़ी ऊंचाइयों की ओर बढ़ते रहें। अब स्टॉक की बात करें तो हमें लगता है कि जो सेक्टर यहाँ पे कंटिन्यूटी बना के रखा हुआ है वो है, हमें लगता है बैंकिंग, ऑटोमोबाइल और एक मेटल। ये 3 सेक्टर हमें लगता है कि एक अच्छी कंटिन्यूटी बना के रखें और यहाँ पे नियर टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर के हिसाब से एक अच्छे ब्रेकआउट यहाँ पे स्टॉक्स में देखने को मिले। स्टॉक्स पे जाएँ तो हमें लगता है इंडियन बैंक यहाँ पे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके का आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे इंडियन बैंक में देखने को मिला है, स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री पे ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। ये 3rd कंसेक्यूटिव मंथ है जहाँ पे स्टॉक में हायर हाई लो फॉर्मेशन बनते हुए दिखे हैं, जो कि एक साइन है एक सस्टेन बाइंग इंटरेस्ट का। तो हमें लगता है इंडियन बैंक यहाँ पे बाय किया जा सकता है और ये कंटिन्यूटी हमें लगता है 785 790 की तरफ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ते हुए दिख सकती है। तो 745 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह रहेगी। और दूसरा स्टॉक जो हमें लगता है कंजम्पशन थीम में ऑटोमोबाइल स्पेस में जिस तरीके का मोमेंटम बना है, वहाँ पे हीरो मोटर को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, एक ब्रीफ कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके के यहाँ पे एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म चार्ट पे फॉर्मेशन बने, हमें लगता है ये स्टॉक में पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक अच्छा अप मूव कंटिन्यू होगा। बट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है 5650 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 5500 के आसपास।